एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, तो उसी के लिए यह प्रश्न आपके बीच हम लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके बीच पॉलीओंटोलॉजी अध्ययन है। पहला प्रश्न आपके बीच है पॉलीओंटोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए है पक्षियों का, बी है हड्डियों का, सी है जीवाश्म का और डी है मनुष्य का। प्रश्न है आपका पहला पॉलीओंटोलॉजी अध्ययन है। ए है पक्षियों का, बी है हड्डियों का, सी है जीवाश्म का, डी है मनुष्य का। चलिए राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर है सी जीवाश्म का। आपका राइट आंसर सी जीवाश्म का। हम बता दें कि आप लोग का पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है तथा हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और जीवाश्मों का अध्ययन पॉलीओंटोलॉजी कहलाता है। चलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप पैलिसोलॉजी जंतु अध्ययन कहलाता है। जंतु अध्ययन अगर कहना, जंतु अध्ययन को पैलिसोलॉजी कहते हैं। और पैलियोबॉटनी वनस्पति जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉलीओंटोलॉजी अध्ययन है किसका? तो जीवाश्मों का है। आपको बताया पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश शक्कर का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा देश शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्यूबा, बी है भारत, सी है अर्जेंटीना और डी है अमेरिका। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। चलिए जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ये आप लोग के लिए ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीके क्लास लेकर आए हैं आपके बीच। और आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी, बिहार पुलिस फायरमैन का वैकेंसी भी आया है, तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। तो जल्दी 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 आप लोग बताइए जीके में कौन सा देश है शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ये ऑप्शन है क्यूबा, बी भारत, सी अर्जेंटीना और डी अमेरिका। पवन कुमार जी नहीं, पवन कुमार जी आपका राइट आंसर क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर है जी। आपका राइट आंसर है ए, क्यूबा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आएंगे। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। ऑप्शन ए है हृदय द्वारा, ऑप्शन बी है प्लीहा द्वारा, ऑप्शन सी है लाल अस्थि मज्जा द्वारा और ऑप्शन डी है पित्त अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। ऑप्शन ए है हृदय द्वारा, बी है प्लीहा द्वारा, सी है लाल अस्थि मज्जा द्वारा, डी है पित्त अस्थि मज्जा द्वारा। पवन कुमार जी आपका आंसर गलत है। आपका राइट आंसर है सी अस्थि मज्जा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 4 चलेंगे हम लोग। सी नंबर राइट आंसर है आपका जी। सर्वाधिक आदाता रक्त समूह ए बी कहलाता है। समझे, ए बी है जो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, समझे। जबकि ओ है जो किसी को भी दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेकिन केवल ओ ग्रुप से ही ले सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ है जो सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, केवल ओ ग्रुप से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। जबकि ए बी है जो सभी से ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी है जो सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, इसलिए सर्वव्यापी आदाता के रूप में ए बी जाना जाता है। मोहम्मद बादशाह जी गलत है जी आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, जल्दी से बताइए। बिहार पुलिस और ग्रुप डी का सेट हम आपके बीच लेकर आए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। और बहुत ही महत्वपूर्ण जीके प्रश्न है, शाम को 7 बजे हम जीएस क्लास भी लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप लोग जाइए, हमारा यूट्यूब चैनल है द पुअर स्टडी, हमारा यूट्यूब चैनल है द पुअर स्टडी। व्हाट्सएप नंबर है 83 40 57 16 67, 83 40 57 16 67 है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहां से हमको आप लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल को लिंक मिल जाएगा, जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 83 40 57 16 67। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। मोहम्मद बादशाह, आपका राइट आंसर बी है जी, निकोटीन होता है। निकोटीन में 4 रासायनिक कीटनाशक तत्व पाए जाते हैं, समझे। जो इसकी तत्व की जो मात्रा होती है वो 0.5 से लेकर के 0.7% तक होती है जी, निकोटीन में जी। 4 रासायनिक कीटनाशक तत्व की मात्रा 0.5 से लेकर 0.7% तक होती है। राइट आंसर आपका बी है, निकोटीन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जल्दी से। ए ऑप्शन है घाना पक्षी अभयारण्य, बी दची ग्राम अभयारण्य, सी बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, डी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए राइट आंसर आप लोग का है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। चलिए हम सबको बता देते हैं कि कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान दीजिएगा, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है 874.2 यानी 874.2 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा बांदीपुर। और घाना है, इसका भी बता देते हैं आप लोग को, 28.73 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आपका दची ग्राम है, ये दची ग्राम है जो 141 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पेरियार है जो 350 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? 874.2 अर्थात बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए, जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाइए YouTube चैनल द पुअर स्टडी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है व्यापार कर, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क, और ऑप्शन डी है उत्पादन शुल्क। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, चलिए राइट आंसर आपका है सीमा शुल्क है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क है, आपका राइट आंसर सी है। पवन कुमार जी, राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच हम लेकर आए हैं, तो जाइए जल्दी से आप लोग यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? तबला, सरोद, बांसुरी, चलिए बताइए जल्दी से, और शहनाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तबला, सरोद, बांसुरी, शहनाई। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया है जो बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर है। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है मथुरा। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? चलिए देखिए, ऑप्शन बी है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी भी यमुना नदी के किनारे है और ऑप्शन डी भी यमुना नदी के किनारे है। पवन कुमार जी, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमेशा याद रखिएगा, हरिद्वार है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी तीनों है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी केरल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। चलिए जल्दी जल्दी, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बहुत अच्छा पवन कुमार जी, राइट आंसर आपका सी है, बिल्कुल सही है। सी आपका असम बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। नंद किशोर जी बिल्कुल सी जी सही है, राइट आंसर आपका असम। असम है, असम में जानते हैं विश्व का 22% चाय की जरूरतों को पूरा करता है। विश्व में 22% चाय की जरूरतों को पूरा करता है जी असम। बिहार का जो असम राज्य है विश्व के 22% चाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमेशा याद रखिएगा। और असम के गोलघाट जिले हैं ना, गोलघाट जिले, वहां सबसे अधिक चाय की खेती होती है, गोलघाट जिले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ए महानदी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। 11 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। जो भी हमारे बच्चे क्लास से जुड़े हैं कृपया करके जाकर जल्दी से हमारे YouTube चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 83 40 57 16 67। यहां से आपको YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए, हमारा YouTube चैनल है द पुअर स्टडी, नंबर है 83 40 57 16 67। वहां से जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्यारह का ये बता रहे हैं,
जी बहुत अच्छा, महानदी, बहुत अच्छा, राइट आंसर है, राइट आंसर है। 11 का ए आपका राइट आंसर है। महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? आपका ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है जवाहरलाल नेहरू। पवन कुमार सी, नहीं जी, रॉन्ग आंसर। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए और कमेंट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग जल्दी जल्दी। 12 का बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीरूप कुमार 12 का बी, बहुत अच्छा। पवन कुमार बी, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राइट आंसर आपका है बी। और जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन, जन गण मन राष्ट्रीय गान है, जन गण मन राष्ट्रीय गान है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा आप लोग, जन गण मन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। चलिए जल्दी से आप लोग को बता दें कि अब बिहार पुलिस और ग्रुप डी के लिए हम आपके बीच जीके का क्लास लेकर आए हैं। शाम को 7 बजे जीएस का क्लास आपके बीच लेकर आएंगे, जनरल साइंस का। तो आप लोग जाइएगा और जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पर हम शाम को क्लास लेकर आने वाले हैं। नीरूप कुमार बिल्कुल सही है जी, आपका राइट आंसर। नंद किशोर जी आपका भी राइट आंसर है ए, हॉकी। हॉकी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें 3 बार ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक जीतने का अवसर भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में रहे हैं ये 3 बार, याद रखिएगा आप लोग, समझे। इनके जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है आप लोग को पता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में किस रूप में मनाते हैं बताएंगे आप लोग? ध्यानचंद को। यह हॉकी के लिए आपका राइट आंसर हॉकी है। और ये याद रखिएगा ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में, यानी इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए ऑप्शन ए है 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। आपका राइट आंसर बी है। पवन कुमार जी नहीं, धीरू कुमार ए नहीं, बी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी जी, समझे। और इस अधिनियम को 1992 ईस्वी में संशोधित किया गया था। इसका गठन 1994 ईस्वी में हुआ था। संशोधन 92 में और गठन 1994 में। और मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। राइट आंसर आपका बी है।
चलिए 15 नंबर है, कौन सा उपन्यास, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? ऑप्शन ए है त्यागपत्र, बी रंगभूमि, सी कामयानी, डी मैलांचल। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? ए त्यागपत्र, बी रंगभूमि, सी कामयानी, डी मैलांचल। चालू कर दिया ना, चलो जल्दी से। डी, अच्छा सी। चलिए और आगे आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बता दें आप लोग को बता दें कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कायाकल्प, ये सब प्रेमचंद्र ने लिखे हैं, याद रखेंगे। रंगभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो इस पे राइट आंसर आपका रंगभूमि है, याद रखेंगे। इसमें राइट आंसर आपका रंगभूमि है। और बता देते हैं, इसमें आपका त्यागपत्र है जो जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं, त्यागपत्र है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, ये जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं, जैनेन्द्र जी लिखे हैं। और कामयानी, कामयानी लिखे जयशंकर प्रसाद, जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। और मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु को आप लोग जानते होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु, कामयानी जयशंकर और त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। तो आपका राइट आंसर भी है रंगभूमि, जो प्रेमचंद्र लिखे थे। बताए थे कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कायाकल्प प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट। चलिए जल्दी से, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी टेनिस, सी शतरंज, डी क्रिकेट। राइट आंसर आपका है डी क्रिकेट। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। डी नंबर ऑप्शन आपका है क्रिकेट, क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बी या सी? नहीं जी, डी बिल्कुल गलत है, क्रिकेट से आपका है। चलिए 17 नंबर आप लोग याद रखेंगे। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, बताएंगे कोई? रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहां का? जल्दी से। ऑप्शन आपका है पुरी का, बी अयोध्या का, सी मथुरा का, डी द्वारिका का। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, पुरी का, अयोध्या का, मथुरा का, द्वारिका का। सत्रह नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, पवन कुमार अयोध्या नहीं जी, रॉन्ग 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 आंसर है। राइट आंसर आपका है पुरी, याद रखेंगे। पुरी रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार पुरी का, किस भगवान के लिए? तो जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान के लिए रथ यात्रा पुरी में निकाला जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर वही है, जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में पड़ता है जी। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बांग्लादेश का सृजन हुआ, कमेंट कीजिए जल्दी से। बांग्लादेश का उदय कब हुआ?
1990, बी 1971, सी 1972, डी 1973। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 18। चलिए राइट आंसर आपका है बी, बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? कमेंट कीजिए। शेख हसीना, याद रखेंगे, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 19 से आ जाइए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 19। ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन डी है लोकसभा के स्पीकर को। चल आंसर बताने से पहले आप लोग जल्दी से जाइए हमारा यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप पर उपलब्ध है 83 40 57 16 67। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहां से आप लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यसभा के सभापति को। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जानते हैं आप लोग? राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, तो किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद है 56 के ए और बी है। 56 अनुच्छेद में आपको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देने का प्रावधान दिया गया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न चलेंगे आप लोग। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, बी त्रिंची, सी धनबाद, डी रांची। चलिए, आपका राइट आंसर डी है रांची। याद रखिएगा, रांची। 20 का डी है रांची। यह हटिया के निकट स्थित है जी, रांची में। स्थापना हुआ था इसका 1958 में। 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन स्थापना 1958 में। 21 नंबर प्रश्न आपका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए है 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 58 वर्ष, डी 60 वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 21, जल्दी से जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए राइट आंसर आप लोग का अभिमन्यु कुमार, नहीं जी गलत है आप लोग का ऑप्शन। अभिमन्यु कुमार जी आपका सी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है 65 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति बी है, 65 वर्ष है, 65 वर्ष। चलिए जल्दी से जाइए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल द पुअर स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 83 40 57 16 67। और हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, द पुअर स्टडी पेज है उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मोहम्मद बादशाह बिल्कुल राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। चलिए जल्दी से
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। बी राइट आंसर अभिमन्यु कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बी है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल है, सही है। पता होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी आप लोग जानबे करते हैं राष्ट्रपिता कहलाते हैं। नहीं जी, वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृह मंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न चलेंगे। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च न्यायालय। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। थोड़ा सा प्रश्न आपका रॉन्ग हो गया था, सर्वोच्च निकाय है। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यसभा। जल्दी से कमेंट कीजिए। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय। अभिमन्यु कुमार, नहीं जी, आपका राइट आंसर सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, सी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? जल्दी से, निम्नलिखित में से किसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अफगानों, बी अरबों, सी मुगलों, डी अंग्रेजों। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। नहीं जी, अंग्रेज बाद में आए थे। अभिमन्यु कुमार, अंग्रेज नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए जल्दी से और बताइए। सी मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज आए थे। चलिए फिर और बताइए, और बताइए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। राइट आंसर आपको बी है, अरबों भारत में प्रथम आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से बोल रहा है, 4 में से ऑप्शन बताना है। अगर रहेगा उसे तो इराक था, फिर ईरान था, सर्वप्रथम आक्रमण किया था। लेकिन यहां पर अरब होगा, अरबों ने प्रथम आक्रमण किया था। अरब मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे, भारत के सिंध प्रांत में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में, वो अरबों से थे, ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी है। 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक होना चाहिए, बी 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, सी लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए, डी कोई लाभकारी पद पर अधिकारी नहीं हो। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी। अभिमन्यु कुमार बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर सी, लोकसभा का सदस्य नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। अभिमन्यु कुमार जी
चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी गई है? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती की रचना है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? थोड़ा कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? ए मुंबई, बी सूरत, सी बेलगावी, डी नागपुर। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी बिहार पुलिस ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम 14 और 21 मार्च का है और ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है। बिहार पुलिस का वैकेंसी भी निकला है 2380 पोस्ट के लिए, बिहार पुलिस फायरमैन। राइट आंसर आप लोग का है बेलगावी। बेलगावी अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी किए थे। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में, बेलगावी अधिवेशन 1924 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी है। 28 नंबर प्रश्न चलेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आजाद। आपका राइट आंसर है रास बिहारी बोस। याद रखेंगे, रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, जिसमें लगभग 85,000 1942 ईस्वी में टोक्यो जापान में, इसमें लगभग उस समय 85,000 सैनिक थे। ध्यान रखेंगे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी स्थल से मिला है? प्रश्न संख्या 29। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से स्थल से मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी चंबुद्रो, डी मोहनजोदड़ो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी चंबुद्रो, डी मोहनजोदड़ो। जल्दी से ऑप्शन कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, सार्वजनिक स्नानागार और अनागार, सार्वजनिक स्नानागार और अनागार दोनों मोहनजोदड़ो में स्थित था, मोहनजोदड़ो में स्थित था, स्नानागार भी और अनागार भी मोहनजोदड़ो में स्थित था। मोहनजोदड़ो की स्थापना 1922 ईस्वी में, खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदड़ो की। रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी थे खुदाई। हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। ध्यान रखेंगे आप लोग। तीस नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियना, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी ज्यूरिख। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सी न्यूयॉर्क। अभिमन्यु कुमार जी बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका है न्यूयॉर्क है, बिल्कुल सही। 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। जो भी हमारे बच्चे चैनल पर नए हैं, जो भी बच्चे, आप लोग जाकर द पुअर स्टडी
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक हमारा व्हाट्सएप नंबर 83 40 57 16 67 83 40 57 16 67 पर लिंक उपलब्ध है। 83 40 57 16 67 पर द पुअर स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक उपलब्ध है, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 8:15 बजे यानी 8 बजे लगभग आप लोग का जीके का क्लास सुबह इसी ग्रुप में, और यूट्यूब चैनल पर जीएस का क्लास मैथ का क्लास यूट्यूब चैनल पर शाम 7 बजे, इसलिए जाकर जल्दी से द पुअर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को हम आपके बीच जनरल साइंस का क्लास लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।